पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने की वजह से इज्जत मिली। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने कमाल कर दिखाया। भारत के खिलाफ कमाल महारत के मुजाहिरे पर दुनिया दंग रह गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। मानसून बारिशों और नुकसान पर तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर में बारिशों की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी। तवानाई के शोबे में इनकलाबी इक़दाम किए गए। वजीर तवानाई अवैस लगारी और उनकी टीम की काविशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 16वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा कि फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दे दिया। पाकिस्तान नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस को मुस्तरद करता है। भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्ताल अंगेज के दावे बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के बेबुनियाद इश्ताल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दुनिया जानती है भारत ने बगैर किसी मुसद्दिका सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। भारत ने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमा अपने नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक के किरदार को भी मानें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि 1 अगस्त से भारत को ये टैरिफ अदा करना होगा। अगर अदा ना किया तो भारी जुर्माना किया जाएगा। भारत हमारा दोस्त है। हमने बरसों के दौरान उनके साथ निस्बतन कम कारोबार किया। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा हैं। भारत ने हमेशा अपना ज़्यादातर फौजी साजो सामान रूस से खरीदा। भारत रूस से तवानाई खरीदने वाला बड़ा मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकतदारी का अयादा किया। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेविस में WEF की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित को सराहा। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी तरक्की और सनफ़ी शमूलियत, पेशावराना तरबियत, डिजिटलाइजेशन के शोबों के साथ अपने ताउन को मज़ीद तक़वियत देने में पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमील अहमद ने कहा कि मई और जून में महंगाई की शरह बढ़ी। उस वक्त महंगाई की शरह 7.2% पर है। तवानाई की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। मौशी अशारियों में बेहतरी आई है। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। IMF ने मौजूदा माली साल के लिए पाकिस्तान की GDP की शरह का तखमीना 3.6% लगा दिया। हुकूमत की तरफ से रवा माली साल GDP की शरह का हदफ 4.2% रखा गया। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की जारी करदा अपडेट्स में कहा गया कि पाकिस्तान की GDP की शरह माली साल 2024-25 में महज 2.7% थी। बैनुल अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की जानिब से बेटों को पाकिस्तान आने से रोकने के अमल को ड्रामा करार दे दिया। कहा कि बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बहुत से ड्रामों में ये भी देखा कि एक ड्रामा था, मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने बानी पीटीआई के बच्चों को रोकने से मुताल्लिक बातों को प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा, बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। तारीख का तयन होना बाकी है। बानी पीटीआई के बच्चों ने आने का फैसला खुद किया। बच्चों ने वालिद को वाज़ेह कहा, वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं प्रोपेगेंडे से परहेज किया जाए। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इतला दी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के वार कहती हैं कि पप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हुकूमत पीटीआई के अहल उम्मीदवारों को नाअहल दे रही है। पीटीआई के उम्मीदवारों को नाअहल करार देना फॉर्म 47 के जरिए अपने उम्मीदवार लाने की साजिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा कि 5 अगस्त के एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी हुकूमत के ऊंचे हथकंडे पीटीआई के एहतजाज को नहीं दबा सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में सानिया निशरत के खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गईं। राहिला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिखा। कहा कि सानिया निशरत के खाली नशिस्त पर इंतखाब में नून लीग का साथ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तनाज़ात के मुतबादिल हल की कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी कमेटी में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की हिदायत पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया, पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। खवातीन की पेंशन का इन्हिसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाले सर्कुलर को कलअदम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ की मुलाकात हुई। असम्बली इजलास के दौरान पेश आने वाले हंगामा आराई पर तफसीली गुफ्तगू हुई। कायम मुकाम स्पीकर ने गवर्नर को असम्बली में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात से आगाह किया। सलीम हैदर ने ज़हीर इकबाल चन्नड़ के ऐवान को मौसर अंदाज में चलाने की कोशिशों को सराहा और कहा कि ऐवान में नाजेबा ज़बान, गालम गलोच और हाथापाई जैसे गैर जमहूरी रवैये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ बोले कि ऐवान में बार बार हंगामा आराई करने और माहौल को ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शुमाली बहरे हिंद में पाक बहरिया के जहाज PNS शमशीर की अमरीकी बहरी जहाज USS फिडिस जब्राल्टर के साथ मुश्तरका तरबियती मश्क। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क का मकसद दोनों बहरी जहाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देना। मश्क में कई पेशेवराना सरगर्मियाँ शामिल थी जिनका मकसद बामी हम मांगी को बढ़ाना। इस तरह की मशक़ें मैरी टाइम सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहरी अफ़वाज के मुश्तरका अज़्म को मज़ीद तक़वियत फ़राहम करती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, मुशीर इत्तलात और दीगर अरकान ने शिरकत की। इजलास में सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मुतालिका इदारों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुख्तलिफ पहलुओं पर एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग दी। दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले सिविलियंस,
पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों को मजीद मौसर बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मेहमान हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें भी बर्दाश्त नहीं होना। अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट दहशत गर्दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत, फौज, अवाम, इदारे, पुलिस सब मिलकर अमन कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने दुश्मन ममालिक से जुड़ते हैं, मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे। हुकूक बलोचिस्तान मार्च के हवाले से पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मामला तय पा गए। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लियाकत बलोच ने कहा कि लॉन्ग मार्च के जो मुतालबात हैं उनका हल वफाकी हुकूमत के पास है। पंजाब हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई लॉन्ग मार्च के शुरका के मुतालबात को विफाक तक पहुँचाने में किरदार अदा करेगी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि हमारे जो भी मुज़ाकरात हुए हैं, अल्लाह करे कि वो बलोचिस्तान के हक में बेहतर हों। हुकूमत सिंध ने कम अज़ कम माहाना 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी और फसील मेहनत शाहिद थीम का कहना है कि नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,300 रुपये मुकर्रर की गई। हुनरमंद की उजरत 49,600 और आला हुनरमंद की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। ये उजरत तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सनती तिजारती इदारों पर लागू होगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार मुसलसल इजाफे के बाद 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान हुआ। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल के निर्ख में 9 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये 73 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के। सनती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 16 पैसे से कम होकर 263 रुपये 8 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 283 रुपये 35 पैसे से कम होकर 280 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो जाएगी। काबीना ने नई हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। ज़राए के मुताबिक 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। वज़ारत मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज के लिए 4 अगस्त से दरखास्तें वसूल करना शुरू करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। हज दरखास्त के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल होना ज़रूरी है। 12 साल से कम उम्र बच्चे इस साल हज की इजाज़त नहीं देंगे। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो सरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल हुआ। आसिफा भुट्टो सरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के दरमियान तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबों पर भी बातचीत हुई। आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा कि ग़ज़ा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ ज़रूरी है। सिंध हुकूमत को यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जश्न आज़ादी का थीम मार्के हक़ होगा। मार्के हक़ में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन के लिए महदूद नहीं बल्कि भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब सीबीओ पर होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। मर्दान, सवात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। हरीपुर में पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब और केपी में बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। बारिशों से पहाड़ी इलाकों की बरसाती नालों में तेज बहाव का इम्कान बढ़ गया।
हसन अब्दाल में शादी से वापस आने वाली वीगो गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। वाक़े के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 साला बच्चे मुस्तफ़ा की तलाश जारी। मिलने वाली लाशों में 3 बहनें शामिल हैं। जहां भाग होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक वाह कैंट से। बदकिस्मत फैमिली शादी के फंक्शन से वापस आ रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर निदा सालेह की तैनाती पर खुशी और फ़ख्र का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का निदा सालेह को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं, हम ख़वातीन को मसावी मौक़े फराहम करते रहेंगे। पंजाब हुकूमत हर शोबे में ख़वातीन को आगे लाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है और ये कामयाबी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। बलूचिस्तान में एक और सफाकाना वारदात। बलूचिस्तान में एक और सफाकाना वारदात। ज़िला नोशकी में पसंद की शादी करने वाले भाइयों ने हामिला बहन और उसके शोहर को कत्ल कर दिया। राजीनामे के बाद गुज़िश्ता रोज़ मकतूला के भाइयों ने दोनों मियाँ बीवी को दावत के बहाने क्वेटा बुलाया। मकतूलीन रात लगपास के होटल में रुके। सुबह मकतूला के भाइयों ने लोकेशन लेकर दोनों को कत्ल कर दिया। लेडीज़ ने मुकदमा दर्ज करके दोनों की मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंझार के घग्गर फाटक के मिलने वाली 3 लाशों का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने पुलिस को वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा वाक़े में मुलविस कातलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए। वारदात के हर जाविये से तहकीकात की जाए। वज़ीर दाखिला ने इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ शऊर उजागर करना है। पाकिस्तान के लिए ये दिन इसलिए निहायत अहमियत रखता है कि यहाँ से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। इंसानी स्मगलर नौजवानों को रोज़गार और महफूज मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर ऐसे ख़तरनाक रास्तों पर धकेल देते हैं जो अक्सर मौत का फंदा साबित होते हैं। इंसानी स्मगलिंग दर हकीकत गुलामी ही की जदीद शक्ल है। इसका खात्मा हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम। कहा बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, इनकी हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब हुकूमत बच्चों की इस्तेसाली के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। किसी भी सूरत में इंसानी स्मगलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर आलमी सतह पर फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमन मिशंस की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तिहान है। इस मामले पर सियासी हल की ज़रूरत बिल्कुल वाज़ेह है। मसला जम्मू और कश्मीर तवील अरसे से इस कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। गजा में इसराइली फ़ौज के इंसानियत सोज वहशियाना सिफाकाना मुजालिम का सिलसिला जारी। सफाक और जालिम सहूनी फ़ौजियों ने इमदाद ले जाने वाले कमसिन बच्चे को भी नहीं बख्शा और शहीद कर दिया। इमदादी मराकज़ पर ड्यूटी अंजाम देने वाले अमरीकी फ़ौजी ने गजा में कमसिन बच्चे की इसराइली फ़ौज के हाथों शहादत की गवाही दे दी। वाक़े का तज़किरा करते हुए आमिर एक कमज़ोर सा बच्चा नंगे पाँव धूप में 12 किलोमीटर पैदल चलकर इमदादी मरकज़ पहुँचा और मेरे पास आया, मेरा हाथ चूमा, कहा शुक्रिया। चंद मिनट बाद इसराइली फ़ौज ने आंसू गैस और गोलियों की बारिश कर दी और आमिर वहीं मौके पर शहीद हो गया। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म रॉबर्ट एबेला ने कहा, ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में सितंबर में किया जाएगा। हमारी पोजीशन मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए हमारे अज़म को ज़ाहिर करती है। माल्टा की हुकूमत पर अपनी जमात के अंदर से फ़लस्तीन को तस्लीम करने का दबाव बढ़ रहा था। सेनेटर राइट पोजीशन ने भी जुलाई के वस्त में फौरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया था।
روس کے مشرقی ساحل کے قریب 8.8 شدت کا خوفناک زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روس کے علاقے کمچٹکا کے اس مشرقی ساحل کے علاقے میں شدید زلزلہ آیا۔ ساحلی علاقے سیویریو کا ریسلک سے 4 کلومیٹر بلند سونامی کی لہریں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں بعض عمارتوں کو نقصان پہنچا، کئی افراد زخمی ہوئے۔ حکام نے شہریوں کو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بلند مقامات پر چلے جانے کی ہدایت کی۔ چاند پر رہائش کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ چین نے اہم سائنسی سنگ میل عبور کر لیا۔ چینی لیبارٹری نے چاند پر اینٹیں بنانے والی مشین ایجاد کر لی۔ یہ 3D پرنٹنگ سسٹم شمسی توانائی کو مرکوز کر کے چاند کی مٹی کو پگھلاتا اور اینٹوں کی شکل دیتا ہے۔ مشین شمسی توانائی کو مرکوز کرنے کے لیے ایک پیرابولک ریفلیکٹر استعمال کرتی ہے۔ یہ متحرک توانائی فائبر آپٹک بنڈل کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔ انگلینڈ میں جاری ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے میچز کے ساتھ ساتھ بھارت کی 8 کا سلسلہ برقرار۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف راؤنڈ میچ کے بعد سیمی فائنل مقابلہ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا انڈین لیجنڈز کی ٹیم پاکستان کے خلاف لیجنڈز لیگ کا سیمی فائنل نہیں کھیلے گی۔ ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد سیمی فائنل نہ ہوا تو پاکستانی ٹیم واک اوور کا مطالبہ کرے گی۔ پاکستان کے بین الاقوامی پروفیشنل باکسر عثمان وزیر نے اپنی اگلی فائٹ کا اعلان کر دیا۔ عثمان وزیر WBC سلور ویلٹر ویٹ ٹائٹل کے لیے رنگ میں اتریں گے۔ ٹائٹل فائٹ 30 اگست کو بینکاک، تھائی لینڈ میں منعقد ہوگی۔ عثمان وزیر کے حریف انڈونیشیائی باکسر فرنینڈس سابق WBC ایشین چیمپئن ہیں۔ عثمان وزیر اس سے قبل اپنی 16 انٹرنیشنل فائٹس میں 11 ناک آؤٹ کے ساتھ ناقابل شکست ہیں۔